वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस कोर्स जो एक्सेल का हमने किया था यूट्यूब पर अपलोड है। उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी जो इंटरमीडिएट लेवल की थी, बिगनर लेवल की थी। तो आज से हम जो है अपना एडवांस एक्सेल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि एक्सेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना हमारे लिए। तो इसलिए हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल। सो प्रीवियस एपिसोड का रिकैप यहाँ पर है कि क्या क्या सीखा था। तो बेसिक्स थे उसमें, और इंटरमीडिएट लेवल के जो फंक्शंस फार्मूलाज थे वो सब डिस्कस हुए थे। नीडेड फंक्शन, नीडेड फार्मूलाज तो कुछ भी, यानी कि एडवांस लेवल का कुछ भी नहीं था। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने इन तक वीडियो देखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? इस कोर्स में हम सीखेंगे कुछ एडवांस फीचर फार्मूलाज फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन कौन से वर्जन में? तो वर्जन 2019 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि 2016 पुराना हो चुका है और अपडेट आते रहते हैं, तो फंक्शन भी ऐड होते रहते हैं एक्सेल में। तो अभी जाइए और दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए और सीखिए एक्सेल। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज सीखेंगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स, एनालाइजिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। ये तो प्रीवियस कोर्स में भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम एडवांस तरीके से करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन करना है हमें इस वाले एक्सेल का, कि एक्सेल से क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे लिए डेटा को जो है मैनेज करना, एनालाइज करना और हमारे इंफॉर्मेशन को दूसरे एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनीज के साथ शेयर करने में मदद करता है। और ये बहुत ज़्यादा स्मार्टर बन चुका है अब एक्सेल, क्योंकि वक्त के साथ अपडेट्स आते रहते हैं, तो ये बेटर वर्क और एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा होती है। तो आपको ये वाला वर्जन जो है 2019 वर्जन आपने डाउनलोड करना है। अगर इसका अभी भी कोई अपडेट है तो आपने लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करना है, क्योंकि अपडेट्स के साथ साथ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती रहती है। तो कुछ ज़्यादा नहीं, इसके साथ हम अपने डेटा को जो एनालाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, शेयर करते हैं, और इवन हम इसे अपलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट्स पर, और वर्क को ऑनलाइन किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कंपनीज वाले जो होते हैं, जो डेटा को एनालाइज करते हैं, अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं 2019 का जो एक्सेल है एडवांस लेवल। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर का मकसद और इसका इंटरफेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपनिंग स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग हमारा ये वाला है। इसमें हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपनिंग स्क्रीन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट 2019 जब ओपन होता है तो इसका इंटरफेस कुछ किस तरह दिखता है या कैसे होता है। तो आज ये जो 2019 वाला ऑफिस है ये थोड़ा बदल गया है क्योंकि अपडेट हुआ है। तो 2019 वाले में कुछ भी नहीं बदला, यानी कि बदला बहुत कुछ है लेकिन इंटरफेस में थोड़ी सी तब्दीली आई। बाकी कमांड ग्रुप, रिबन, टैब सब वही है। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये दिखता है। सो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार आप सब जानते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है और इसका काम क्या है। यहाँ पर हम अपने फंक्शन को क्विकली एक्सेस करवाते हैं, जो जो यानी कि अनडू, रिडू और सेव करना, या कुछ भी आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कमांड टैब। कमांड टैब्स में ये सब होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, अदर, रिव्यू, व्यू। ये सब इस वाले टैब में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है टाइटल बार, यानी कि जो आपकी वर्कशीट का नेम है, टाइटल है, वो आता है। और फाइल टैब क्या होता है? जैसे कि आप अगर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगा कि सेव, प्रिंट और बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आता है रिबन टैब। रिबन, यहाँ पर अगर आप कमांड टैब्स में कोई भी कमांड सेलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे यहाँ पर इस वाले लाइन में एक
टैब जो है ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर होम टैब सेलेक्ट है तो यहाँ पर फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, नंबर्स और बहुत सारे जो फंक्शंस यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हैं। क्लिपबोर्ड, तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का क्या मतलब है? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर A1 लिखा है। यहाँ पर ये जो कर्सर है माउस का, ये ए और वन, एक रो और वन कॉलम में है। तो कैसे हमें पता चलेगा? ऐसे कि जब यहाँ पर आप देखें तो आपका कर्सर जहाँ पर मौजूद होगा उसका अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली जो नंबर है या अल्फाबेट है वो दोनों इंचाइन होंगे, इन एक दूसरे के साथ लिख के होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कर्सर कहाँ पर है। तो ये इसका काम होता है नेम बॉक्स, यानी कि अगर के के 10 में होगा तो यहाँ पर के 10 आएगा, तो आपने यहाँ पर के वाले कॉलम में जो है सर्च करना है। इसके बाद एक्टिव सेल आता है। यहाँ पर एक्टिव सेल वो सेल जहाँ पर हम अपना काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। इसके बाद फार्मूला टैब आता है। फार्मूला टैब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो जो एक्टिव सेल में आप लिखते जाते हो फार्मूला सेल बार में आता जाता है। और इसके बाद कॉलम लेबल्स है। कॉलम लेबल्स यानी कि ये A to Z जितने आप जाते होंगे, जाते जाते ये आपके साथ बढ़ते जाएंगे, ABCDEF एंड अप टू सो ऑन। तो इसके बाद आता है रोज लेबल्स। रोज 1 टू अप टू 7, जितना आप नीचे जाएंगे उतने नंबर्स ये बढ़ती जाएंगे। तो ये रोज होते हैं। यहाँ पर ये वाले 1 ऐसे जाते हैं, यानी कि आप खुद ही समझ गए, रो और कॉलम्स आपको समझ में आते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप प्रीवियस कोर्स देखें तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ये जो हॉरिजेंटल्स या वर्टिकल क्या होते हैं मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन बस आप यूँ समझे कि ऐसे नीचे आने वाले कॉलम्स है और 1 से ऐसे इस लाइन में मूव होने वाले ये रोज है। आप समझ गए। अब वर्कशीट टैब है। वर्कशीट टैब क्या? यहाँ पर अगर आप देखें तो शीट 1 2 3 जितने आपने खोले होंगे प्लस के जरिए, यहाँ पर प्लस का सिंबल होता है। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। शीट 1 जैसा आप प्लस पर क्लिक करेंगे उतनी शीट आपके साथ खुलते जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे एक्सेल 2019 का इंटरफेस है। ये अपडेट हुआ है तो 2016 से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम, न्यू और इसके बाद ओपन, ये सब वाले लाइन्स होते हैं इसमें। तो हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको यहाँ पर आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन है तो आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर सेव को रखना चाहते हैं तो ये हो गया, बस आ गया। अब यहाँ पर आप मोर कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आकर ये मोर कमांड्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये आप ओपन करना चाहते हैं न्यू वर्कशीट वर्कबुक या न्यू करना चाहते हैं तो ये सब भी यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये वाला लाइन आता है कमांड टैब। कमांड टैब और यहाँ पर है बुक वन यानी कि टूल टाइटल बार। जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा कि एक फोटो के जरिए मैं आपको समझा रहा था। और यहाँ पर ये फाइल है। मैंने आपको बताया था कि फाइल पर क्लिक करने के साथ साथ आपके पास ये वाले ऑप्शन आएंगे कि होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। और यहाँ पर अकाउंट भी लॉग इन और लॉग आउट कर सकते हैं और बहुत कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था फाइल टैब। अब यहाँ पर है होम। तो होम का क्या काम है? यहाँ पर होम में आपको क्लिपबोर्ड फॉन्ट अरेंज करना या फॉन्ट को एडिट करना, ये सब देखने को मिलता है। इसके बाद ये है तो ये आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। और इंसर्ट, ये वाली फीचर्स भी इसमें बहुत से फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो आपको अपना जो वर्कशीट है, जो एक्सेल है, वो अभी के अभी अपडेट करना है। इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शेयर भी कर सकते हैं, तो शेयर का बटन ये है। और
इसके बाद क्या आता है, मैंने आपको बताया कि A1, क्या A1 अब यहाँ पर C2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 2 रो में है और C कॉलम में है। तो यहाँ पर सिंपल ये आ जाएगा कि C2 और 2 रो C कॉलम। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप मूव होते जाएंगे आपके पास ये वाला लाइन बदलता जाएगा। और उसके बाद क्या आता है, ये वाला फार्मूला बार। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे वो फार्मूला बार में भी आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फार्मूला बार, और इससे हम यहाँ पर फार्मूला भी इंटर कर सकते हैं और या सिंपल ये यहाँ पर भी इंटर कर सकते हैं। और ये रहा शीट। व्हाट इज शीट? तो शीट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर से आप शीट को रीनेम और यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, और यहाँ से न्यू शीट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो आपको अपना एक्सेल अभी के अभी अपडेट करना है। अगर नहीं जानते कहाँ से अपडेट करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए।